कार्तिक मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवस्थान देवउठनी या प्रबोधनी एकादशी कहा जाता है और यह एकादशी दीपावली के बाद आती है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव यचन करते हैं और कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन उठाते हैं, इसलिए इसे मान्यता है कि देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 मासन के बाद जागते हैं। भगवान विष्णु के शयन काल के 4 मास के विवाह आदि मांगलिक कार्य नहीं होते, इसलिए देवउठानी एकादशी पर भगवान श्रीहरि के जागने के बाद शुभ और मांगलिक कार्य जो रुके हुए थे वह फिर से शुरू हो जाते हैं और इसी दिन तुलसी विवाह का आयोजन भी किया जाता है। तुलसी जी के पौधे और शालिग्राम जी का यह विवाह सामान्य विवाह की तरह पूरे धूमधाम से किया जाता है, क्योंकि तुलसी जी को विष्णु प्रिया भी कहते हैं। इसलिए जब भगवान विष्णु जागते हैं तो सबसे पहले प्रार्थना हरि वल्लभ तुलसी की ही सुनते हैं। तुलसी विवाह का सीधा सीधा अर्थ है कि तुलसी के माध्यम से भगवान विष्णु का आवाहन करना। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन दाम्पत्य की कन्या नहीं होती हैं वह जीवन में एक बार तुलसी का विवाह करके कन्यादान का पुण्य अवश्य प्राप्त करें। इस बार कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि 11 नवंबर दिन सोमवार को शाम 6:45 से शुरू होगी और 12 नवंबर मंगलवार की शाम 4:05 पर समाप्त होगी। इस बार एकादशी के व्रत को लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं है और इस बार केवल एक ही दिन यानी केवल 12 नवंबर को ही देवउठान एकादशी का व्रत रहेगा। 12 नवंबर मंगलवार की शाम 6:04 पर समाप्त होगी और 13 नवंबर बुधवार की दोपहर 1:01 पर द्वितीया तिथि लगते ही हरिवासर भी शुरू हो जाता है। हरिवासर कर के समय भजन कीर्तन करने, भगवान की कथाओं लीलाओं श्रवण करने से श्री हरि अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भूल कर भी हरिवासन के समय व्रत नहीं खोला जाता है। अब जानिए मंगलवार के दिन रहने वाले शुभ मुहूर्त के बारे में। 12 नवंबर मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:06 से 5:54 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से 12:32 तक रहेगा। एकादशी की पूजा करने का सुबह का मुहूर्त रहेगा सुबह 5:22 से 6:42 तक। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:29 से 6:48 तक रहेगा। राहु काल जो कि अशुभ मुहूर्त में गिना जाता है दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक रहेगा। 13 नवंबर बुधवार को यानी एकादशी व्रत पारण के दिन सूर्योदय सुबह 6:45 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:38 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:07 से 5:55 तक रहेगा। इस दिन सिद्धि योग बन रहा है क्योंकि दोपहर 36 से शुरू होगा और फिर सारा दिन रहेगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहने वाला है। हरिवासन का समय 12 नवंबर मंगलवार को रात 9:30 बजे तक समाप्त हो जाएगा। देव उठानी एकादशी का व्रत 13 नवंबर बुधवार को सुबह 6:45 से लेकर 8:51 के बीच में खोला जाएगा। एकादशी व्रत खोलने को ही व्रत का पारण करना कहते हैं और व्रत हमेशा शुभ मुहूर्त में ही खोलना चाहिए। तुलसी जी का विवाह एकादशी व्रत वाले दिन किया जाता है, तो ऐसे में जो लोग 12 नवंबर मंगलवार के दिन तुलसी जी का विवाह करना चाहते हैं वह शाम 5:29 से 7:53 के बीच में तुलसी विवाह कर सकते हैं। 13 नवंबर बुधवार को यानी द्वादशी तिथि के दिन यदि आप तुलसी जी का विवाह करना चाहते हैं तो शाम 4:53 से 6:23 तक का समय तुलसी विवाह के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा। संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान करने के बाद घर की साफ सफाई करने, स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन में भगवान विष्णु के चरणों की आकृति बनानी चाहिए। एक ओखली में गेरू के चित्र बनाकर फल, मिठाई, सिंघाड़े, ऋतु फल उसे स्थान पर रख कर उसे एक डलिये से ढक देना चाहिए। चित्र बना सकते हैं। फिर सुबह के समय दीप जलाकर भगवान के मंत्रों का जाप करते हुए पूजा करें और कथा का श्रवण करके अंत में आरती करके दिन भर उपवास रखें। रात में घर के बाहर और पूजा स्थल पर दीप जलाएं। शाम की पूजा करते समय भगवान विष्णु को घंटी, शंकर, घड़ियाल, थाली, धूप आदि पर
जाकर उठाया जाता है, जगाया जाता है। उसे समय उठो देवा, बैठो देवा, अंगुरिया चटकाओ देवा, देव नई सूत नई कपास, देव उठाने कार्तिक मास। इस प्रकार से कहना चाहिए। सभी भगवान विष्णु का पूजन करके उन्हें उठाना चाहिए और शाम के समय विशेष रूप से तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। तुलसी जी को एक दुल्हन की तरह सजाकर श्रृंगार करके उन्हें 16 श्रृंगार की सभी वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। साथ ही यदि समर्थ हो, यदि श्रद्धा हो तो तुलसी जी का विवाह भगवान शालिग्राम जी के साथ कराना चाहिए। यदि विवाह नहीं कर सकते हैं तो विधि विधान से पूजन करना चाहिए। तुलसी के पौधे में शाम के समय दीप जलाना चाहिए। वैसे तो हर एकादशी व्रत के दिन तुलसी माता भी निर्जला उपवास रखती हैं, क्योंकि भगवान विष्णु को पति रूप में व्रत रखती हैं। आज के दिन ही भगवान विष्णु उनके इस मनोकामना को पूर्ण करते हैं और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप से साथ ही तुलसी जी के पौधे का विवाह होता है। इस दिन भक्तों को भूलकर भी तामसी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल से बनी वस्तुओं का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इस दिन आप दूध से बनी मिठाइयों का भोग भगवान को और माता तुलसी को अर्पित कर सकते हैं। रात भर भजन कीर्तन जागरण करते हुए आपको अपना समय बिताना चाहिए और अगले दिन द्वितीया तिथि को सुबह मुहूर्त में व्रत का पारण करने से पहले भगवान का पूजन करके मिठाइयों के दान सामग्री आपको दान में देनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।